साक्षी और आदित्य के झगड़े तो एक आम बात थी। हर मियां बीवी की तरह उनमें लड़ाई हो जाती थी और सुलह भी। इतनी देर हो गई है, आदि अब तक नहीं आए। पर इस बार जो लड़ाई हुई उसकी वजह हमेशा की तरह उतनी नॉर्मल नहीं थी। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हो सकते हैं? मीटिंग में है क्या? नहीं, मीटिंग में कैसे हो सकते? इतनी रात तक आदि की कोई भी मीटिंग नहीं चलती है। पता नहीं कहाँ रह गए। और इस बार लड़ाई की सुलह जल्द होते साक्षी को नजर नहीं आ रही है। हाय आदि, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरी वाइफ साक्षी, मेरी पत्नी, जो पत्नी कम और पति ज्यादा है। हर बात में जज की तरह न्याय अन्याय कायदे कानून और हमेशा बराबरी की बात करती है। राइट? आदि, आदि, you're drunk, आदि? हाँ, I'm drunk। बात ही कुछ ऐसी। It's time to celebrate, इसलिए मैंने सेलिब्रेट किया। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जानना नहीं चाहोगी कि मैंने सेलिब्रेट क्यों किया? आदि प्लीज, यू स्मेलिंग वेरी बैड। प्लीज अंदर जाओ, जाके फ्रेश हो लो, हम फिर बात करेंगे। नहीं, बाद में बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे इसी वक्त। तुम जीत गई, तुम कामयाब हो गई मिस्टर फड़के, मेरे बॉस, जो हमारे घर खाना खाने आए थे। उन्होंने मेरा प्रमोशन और मेरी इंक्रीमेंट दोनों रोक दी और मेरे उस जूनियर शेखर को, जो मेरा 3 साल से जूनियर है, उसको प्रमोशन दे दी। तुम जीत गई, कामयाब हो गई। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। लेट्स चीयर्स, 1 2। आदि, आदि, संध्या, संध्या, कहाँ गई संध्या? ना अपने कमरे में है ना यहाँ है। सुनी चाची यहाँ? चुप रहो, धीरे बोलो।
किसी ने सुन लिया तो। इधर आ। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं कब से तुमसे बात करने के मौके की तलाश में हूं। क्या जरूरत थी सबके सामने, स्पेशली संध्या के सामने सारा पोल खोलने की? मेरे साथ जो हुआ है और जो हो रहा है वो तुम्हें समझने के लिए काफी नहीं है क्या? और ये सब जो तुमने किया है ना, ये सब संध्या के परिवार के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। पर संध्या है कहाँ? मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा था ताकि जो कुछ मैंने उसे कहा है मैं वो करेक्ट कर सकूं। नीरज, अब देर हो चुकी है। संध्या और युवराज आज सुबह ही मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या? हाँ, मैंने कहा ना देर हो चुकी है। अब तुम फोन पर तो अपनी कहीं करेक्ट नहीं कर सकते। सारे घर वाले डरे हुए कि कहीं संध्या ने वहां जाकर अपने बहन से सब कुछ बोल दिया तो पता नहीं इन सबका अब क्या हो। देखो संध्या मौसी आ गई। 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 कैसे हो तुम लोग? ठीक है। अरे संध्या, तुम? युवराज, आप लोग यहाँ अचानक? हाँ, वो गोकुल अष्टमी है ना, सुना है आपके यहाँ बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट होती है। और संध्या भी कह रही थी कि ये हर साल यही सेलिब्रेट करती है। हाँ, यहाँ पे जन्माष्टमी अच्छी तरह से सेलिब्रेट होती है, सुना तो था। पर संध्या, तुम कब से यहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने लगी? अरे जीजू, आपको पता नहीं है, मुझे आपकी कॉलोनी की जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस में आना बहुत अच्छा लगता है। हर साल आती हूँ ना मैं। हाँ, मुझे क्या पता। वैसे भी हर साल इस दिन मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, और अगर तुम आए भी होगी तो मेरे ध्यान से निकल गया होगा। और वैसे भी मैं तो पहली बार इस वक्त यहाँ पे घर पे हूँ। वही तो जीजू, ताई जानती है ना? कहाँ है ताई? जब से आई हूँ उनकी आवाज ही नहीं आई। अंदर है क्या? आई तो वो बाहर गई है। वो क्या है, हमारे गांव गई है। गाँव गई है मतलब? वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का काम था और खेती का भी कुछ काम था। वैसे हर साल तो मैं ही जाता हूँ, लेकिन इस बार उसे जाना था तो वो चली गई। अगर उसे पता होता कि आप लोग आ रहे तो 2 दिन बाद जाती ना वो। थैंक गॉड, अब संध्या का अपने ताई के साथ बात करने का डर थोड़ा कम हो गया है। लेकिन हाँ, 4-5 दिन बाद वो वापस लौट आएगी। तब तक आप लोग यहाँ पर है ना? ओह सॉरी, लेकिन हम इतने दिन यहाँ रुक नहीं पाएंगे। और वैसे भी इस बार तो ये स्पेशल विजिट आपके यहाँ, आपकी कॉलोनी की दहीहंडी जन्माष्टमी देखने के लिए है। नेक्स्ट टाइम फिर से ताई को मिलने आ जाएंगे। हाँ, जरूर आना, लेकिन नेक्स्ट टाइम बताकर आना, इस तरह शॉक देकर मत आना। पर पापा, हम बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए ना, अंदर चलते हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो अंदर चल के बात करते हैं। चलो बेटा, बैग ले ले। आई एम सॉरी आदि, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। लुक,
आई एम रियली सॉरी इफ सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है। तुम गलत हो ही नहीं सकती, गलती तो मेरी है। शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उस वक्त भी तुम हमेशा बराबरी और हक की बातें करती थी, पर क्या करता, मेरे आंख पर प्यार की पट्टी जो बंधी थी। शादी नहीं की होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कम ऑन आदि, अब तुम कहा की बात कहाँ ले जा रही हो? अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पे क्यों निकाल रहे हो आदि? एडमिटेड कि उस दिन गलती मेरी थी। तुम्हारे बॉस और उनकी फैमिली के लिए मैं खाना नहीं बना पाई। मैंने पूरी कोशिश की थी मैनेज करने की। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे बॉस वो होटल के खाने को लेकर इतने अपसेट हो जाएंगे। एंड बाय द वे आदि, इंक्रीमेंट और प्रमोशन सिर्फ डिनर पे डिपेंड नहीं करता। काम, परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस एंड हार्ड वर्क भी देखा जाता है, राइट? साक्षी, तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी बन के रहो, पति बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अच्छी तरह से जानता हूं जहां मैं काम कर रहा हूं वहां तुम काम कर चुके हो, लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है। वर्किंग एटमॉस्फेयर चेंज हो चुके हैं। आज के दौर में परफॉर्मेंस और हार्ड वर्क के साथ साथ पैम्परिंग की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम अपने उस साइड बिजनेस में बहुत बिजी हो, तुम्हारा वो पालना है। लेकिन मुझे तुम्हारी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। माइंड इट। आदि टिफिन। सरला, हाँ? बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो, क्या बात है? वो कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ बताते बताते रुक गई, क्यों? समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ कहूं या नहीं। पंकज जी, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि सुनीता भी तो इस घर की बहू है, तो फिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों? ओह, पर अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कैसे आ गया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सुनीता इस परिवार के खिलाफ क्या कर रही है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ये सब करने की, दादा साहेब भी खिलाफ हो गए हैं। सुनीता तो पहले से थी ही, और अब नीरज भी। अब मुझे गलत मत समझे, लेकिन हमारी अपनी एक फैमिली है, हमारे अपने बच्चे हैं। हम उनके बारे में कब सोचेंगे? कब तक यूं ही इस घर के लिए हम... एक मिनट सरला, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी ये सोच कहां से आ रही है। सरला, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि ये परिवार एक है और युवराज इस परिवार का एक बेटा है। हम परिवार वाले उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एक साथ खड़े रहेंगे उसके लिए। और तुम भी इस बात को गांठ बांध कर रख लो। हाँ, दादा साहब रास्ता जरूर भटक रहे हैं। अचानक एक आम आदमी की तरह बात करने लगे, ये जानते हुए भी कि हमारा युवराज एक आम आदमी की तरह नहीं जन्मा है। भटकी हुई बातें करने लगे। लेकिन मेरी बीवी अगर रास्ता भटकेगी तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं। हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनती करता हूं
कि फिर कभी कभी तुम इस बारे में नहीं सोचोगी। अच्छा हुआ जो आपने संध्या को कुछ भी नहीं बताया। खामखा परेशान हो जाती और मेरी गुड़िया मुझसे नाराज भी हो जाती। देखा अपने पति का कमाल। वो तो ठीक है, मगर संध्या को देखने का मन बहुत कर रहा है। अरे पहले तुम ठीक तो हो जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मिलने चले जाएंगे। और संध्या बाद में भी तो आ सकती है, तब मिल लेना। मैं क्या सोच रही थी, जब तक संध्या और युवराज घर पर हैं, क्यों ना आप साक्षी को घर बुला लें। उनके लिए खाना कौन आप आजकल खाना बना रहे हो ना घर पर? हाँ हाँ हाँ, वो सब वो क्या कहते हैं, वो खिचड़ी, और जैसे तुमने बताया बिल्कुल वैसा ही बनाता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन आप क्या संध्या और युवराज को खिचड़ी खिलाएंगे? इससे अच्छा हम साक्षी को बुला लेंगे। आप फोन दे दीजिए, मैं साक्षी को फोन करती हूँ। हाँ ये हेलो हेलो साक्षी, सविता बोल रही हूँ। ताई, कैसी है आप? मैं बस आपको फोन करने ही वाली थी कि मैं ठीक। अच्छा सुनो, संध्या आई हुई है। कब? बस आज ही। और एक बात, इन्होंने बताया नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ। कहा है मैं गांव गई हूँ। ताई, आप जीजू से कहिए कि संध्या को यहाँ मेरे घर भेज दे। इससे अच्छा तुम लोग वहाँ आ जाओ ना। संध्या युवराज को हमारे यहाँ की जन्माष्टमी और दही हंडी दिखाना चाहती है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा ठीक है ताई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। और अच्छा किया जो आपने संध्या को हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं बताया। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है, तुम भी। रखती हूँ फोन। बाय। हेलो, वामन राव, मैं स्वामी परमानंद बोल रहा हूँ। नमस्कार स्वामी जी, कैसे याद किया आज? वामन राव, हमने कल एक सपना देखा। हमारे सपने में तुम आए। मैं और आपके सपने में? मेरा तो जीवन धन्य हो गया स्वामी जी। पूरी बात तो सुनो वामन राव। जी जी। हमने सपने में तुम्हें बहुत बुरी हालत में देखा है। हाँ? तुम्हारे व्यापार में कोई बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। क्या? हाँ, हमने सोचा कि तुम्हें सूचित कर दें, क्योंकि हमारे सपने अक्सर सच होते हैं। फिर कोई उपाय बता दीजिए स्वामी जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। उपाय बताने के लिए ही तो हमने तुम्हें फोन किया है वामन राव। तुम्हें अपने व्यापार में एक नए आदमी को शामिल करना होगा। नया आदमी? उसकी कुंडली का योग तुम्हारी कुंडली के योग से जुड़कर तुम्हारे व्यापार पे आया हुआ संकट टाल सकता है। आप जैसा बोले स्वामी जी। तुम कल सुबह ही अपने कुछ नए ऑर्डर और डील्स लेकर आबा देशमुख के बेटे रोहित देशमुख को दे दो। कौन? वो कंजूस? उसे तो व्यापार की अकल भी नहीं है, वो सब डुबो देगा। हम पे भरोसा रखो, हमने उसकी कुंडली पढ़ी है वामन राव। उसकी कुंडली के योग से तुम्हारी कुंडली का दोष मिट जाएगा। अगले कुछ महीने तुम उसी के साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाओ, लाभ ही लाभ होगा। और एक बात और वामन राव, हमने ये उपाय बताया, ये तुम किसी को नहीं बताओ, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। भारी नुकसान होगा। नहीं स्वामी जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है स्वामी जी। रोहित देशमुख को परिणाम चाहिए था,
और आज की पूजा का उसे कल ही परिणाम मिल जाएगा। जय जयकार कर उठेगा वो हमारी, जय जयकार। और फिर मैं उस श्रद्धा को बताऊंगा कि ये स्वामी परमानंद ना तो आनंद भूलता है और ना मान। मैं तो जन्माष्टमी का बहाना करके ताई से बात करने आई थी कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन ताई तो जीजू के गांव गई है। अच्छा हुआ कि इसकी सविता दीदी यहाँ नहीं है, अब कोई खतरा नहीं। लेकिन ये तो पक्का हो गया है कि ये यहाँ झूठ बोलकर आई है। इसीलिए तो जैसे ही हर साल जन्माष्टमी यहाँ मनाने की बात हुई तो इसके जीजू एकदम हैरान हो गए। पर इसकी चाल अब किसी काम नहीं आएगी। अरे बेटा धीरे, संभल के। युवराज, हाय, कैसे हो? हाँ है आप लोग यहाँ? भाई तुम हमसे मिलने हमारे घर तो आते हो नहीं, इसीलिए जब पता चला यहाँ आ रहे हो सोचा यही आके तुम लोगों से मिल लेते हैं। कैसे हो? हाउ इज मैरिड लाइफ? बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन। अब चलो, अच्छा हुआ जो संध्या तुम्हें जन्माष्टमी की पूजा दिखाने के लिए यहाँ ले आई। चलो पूजा के बहाने ही सही तुम लोग आए तो। बच्चों, युवराज अंकल को हेलो बोलो। नमस्ते अंकल। अच्छा चलो अब अंदर जाके खेलो और सुनो, नो शैतानी, ओके? जाओ। संध्या, साक्षी दी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। इतनी दुबली क्यों हो गई है? कोई गम खा रहा है या फिर कम खा रही है? हाँ नहीं दी, कोई गम नहीं खा रहा और मैं कम भी नहीं खा रही। मैं तो वैसी की वैसी है। संध्या, तू खुश तो है ना? हाँ दी, बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा जो तुम लोग दोनों यहाँ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अरे चलो अंदर चलते हैं। हाँ। बड़ी बहन की टेंशन खत्म हुई तो ये छोटी बहन टपक गई, और ये साक्षी तो इन बहनों में सबसे तेज और होशियार है। कहीं संध्या ने इसके आगे मुंह खोल दिया तो? पति पत्नी की लड़ाई जब तक एक दूसरे के सामने हो और एक दूसरे से खुलकर किया गया झगड़ा हो, सिर्फ तब तक उसके परिणाम उनके हाथ में होते हैं। पर यही लड़ाई जब कोल्ड वॉर का रूप धारण करे और पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली लड़ने लगे, तो उसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी लड़ाई में भाग्य भी अपना अहम रोल अदा करता है। हम एक संकट से छूट गए ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तब तक हमारा दुर्भाग्य कोई दूसरा संकट सामने खड़ा कर देता है।